4 दशक से नक्सलवाद का दंश झेल रहे सुकमा जिले की तस्वीर अब बदल रही है। जिला प्रशासन ने कई दशकों के बाद फिर से ग्रामीण सुदूर इलाकों के लिए बस सेवा शुरू की। ये बस सुकमा के अंदरूनी इलाकों के लिए लाइफलाइन का रूप ले चुकी है। इस बस सेवा को गोंडी शब्द हकूम यानी कि संदेश वाहक का नाम दिया गया। फरवरी 2024 से ये बस सेवा पीपीपी मॉडल के साथ शुरू की गई। नीति आयोग के फंड से फिलहाल 4 रिमोट इलाकों के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई। पहले चरण में जगरगुंडा कोटा तोंगपाल सुकमा वाया छिंदगढ़ भूसरास आलेर वाया सुकमा और किस्टाराम से सुकमा तक हकूम बसें दौड़ रही हैं। इन मार्गों में लंबे वक्त के बाद शुरू हुई बसों से लगभग 15,000 यात्रियों को सीधा सुकमा मुख्यालय से जोड़ने का मौका मिलेगा। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है ग्रामीणों से अभी ये संचालन करके तो हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कई दिनों के बाद ऐसा सोचता कि जहाँ पर ग्रामीण सड़कें भी नहीं थी वहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा सड़कें बनाई जा रही है और वहाँ के लोगों को जो असुविधा होती थी आवागमन में, उसको देखते हुए प्रशासन का ये बहुत अच्छा निर्णय था कि एक बस चलाया जाए, जिसका संचालन मेरे द्वारा तो किया जा रहा है। और ये देख के खुशी भी होती है कि उन क्षेत्रों में जहाँ पर कभी ग्रामीण पैदल यात्रा करते थे, आज बसों के माध्यम से सीधे जिला मुख्यालय आ रहे हैं। और एक दिन में जो काम वहां से निकलते थे तो 2 दिन लगता था, आज एक ही दिन में काम करके फिर वापस अपने जगह फिर घर पहुंच जा रहे हैं। ये अच्छा भी लग रहा है और एक सेवा भाव भी लग रहा है। और मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि ये जो संचालन के माध्यम से कि स्कूली जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, आश्रमों में छात्रावासों में जो पढ़ते हैं, यदि वो स्कूल ड्रेस में हैं, अगर उस बस में सफर करते हैं तो उसका जो यात्रा भाड़ा रहेगा वो निःशुल्क रहेगा। और जो वृद्ध महिलाएं हैं 60 वर्ष से अधिक हैं, उनका भी निःशुल्क सेवा वो मेरे द्वारा निर्णय लिया गया है और इसका प्रतिफल भी अच्छा मिल रहा है। और ज्यादातर छिंदगढ़ से जो बच्चे बैठ के जाते हैं पुष्पाल एरिया में या फिर भूसारास एरिया में, वो बच्चे भी काफी खुश हैं इससे देखकर, और उनके खुशी को देखकर एक आत्मसंतुष्टि मिलता है हमको। कितने रूट्स पे गाड़ी चलाए बस का सेवा दिया जा रहा है? अभी प्रशासन द्वारा 4 रूटों पर बस का सेवा दिया जा रहा है और मेरे द्वारा अलग से 2 रूटों पर दिया जा रहा है। मेरे द्वारा निजी तौर पर 2 रूटों पर दिया जा रहा है। टोटल 4 हकुम मेल चल रही है और 2 मेरी बसें चल रही है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वो जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल ना होने की वजह से लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों के वो जिला मुख्यालय में आ नहीं पा रहे थे। तो इसी समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने जो है 4 जो है बसेस को संचालन किया गया है। इसे अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी जो है उसके माध्यम से किया जा रहा है और हकुम मेल का इसे नाम दिया गया है। और हकुम मेल के संचालन के उपरांत जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे नागरिक हैं वो जिला प्रशासन से ज़्यादा जुड़ पा रहे हैं और यहाँ पर शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए वो ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय तक पहुँच पा रहे हैं। सेवाएं दी जा रही जो सालों से बंद पड़ी थी, जैसे किस्टाराम है, जगरगुंडा है, तो क्या बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं? सबसे पहला तो ये फायदा हो रहा है कि जो लोग पहले कभी ये हमारे मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते थे वो डायरेक्टली मुख्यालय में आ सकते हैं और डायरेक्टली अधिकारियों से वो संपर्क कर सकते हैं। लगभग 9 कैंप एस्टेब्लिश किए हैं। ये काफ़ी अंदरूनी इलाके में कैंप है जहाँ पीएलजी बटालियन का अस्तित्व रहता था और दरबा डिवीजन का अस्तित्व रहता था। तो ये गांव फिर से मतलब इनको वहाँ रास्ते बन गए हैं। नियत निलानार योजना अंतर्गत वहाँ बिजली चली गई है, पीडीएस शॉप वहाँ खुल गया है, आरोग्य सुविधा वहाँ सीआरपीएफ के द्वारा पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन के द्वारा भी मतलब वहाँ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर्स खोल के उनको आधार कार्ड बनाना, उसके अलावा अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी खोले जा रहे हैं। और जो पेंशन योजना है और अन्य जो योजना है उनका लाभ ग्रामीण लोगों को मिल रहा है। नियत निलानार में लगभग 32 गांवों का इस साल सम्मिलित किया गया है और इन 32 गांवों में जो शासन की जो योजनाएं हैं उनका लाभ गांव वालों को मिल रहा है। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले की तस्वीर अब बदल रही है। 40 सालों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे इन इलाकों में अब विकास की किरण पहुंचने लगी है। लगातार इन इलाकों में कैंप स्थापित किए गए और सड़कों का जाल बिछाया गया। उसके बाद अब उन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही है और परिवहन सेवाएं भी लोगों को मिलने लगी है। ये बस बेहद खास है क्योंकि अब ये उन इलाकों में बस सेवा दी जा रही है जो बेहद नक्सल प्रभावित इलाकों में गिने जाते थे। नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। सुकमा से किस्टाराम जो इलाका है ये अब
जिला प्रशासन की मदद से उन इलाकों में बस सेवा दी जा रही है। और ये बस अब दोरनापाल होते हुए नक्सल इलाकों से होते हुए किस्टाराम की ओर पहुंचेगी। हम कुछ यात्री भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये बस के शुरू होने से किस तरह उन्हें सुविधाएं मिलने लगी हैं। तो जब बस नहीं चलती थी तो कैसे करते थे? बहुत दिक्कत होता था। पिकअप उप में ट्रैक्टर उक्टर में आते थे। वो चिंता के ऊपर पैदल आके एक दिन सोना भी पड़ता था। हाँ, उसके बाद बस मिलती थी। बस नहीं, पिकअप में सबरे बैठ के जाते थे। तो अब सुकमा तक जब पहुंचते हो 40-50 किलोमीटर का दूरी सफर करके, कैसा लगता है बस में आते हैं तो? सब हो जाता है, जैसे कि जो भी काम करके निपट के जाते ही है। दोरनापाल में सबरे आते, फिर शाम के इसी गाड़ी में रिटर्न जाते हैं घर तक। तो ये जिला प्रशासन की जो सुविधाएं हैं लोगों को मिल रही है, ग्रामीण बेहद खुश हैं। आप समझ सकते हैं एक बड़ी संख्या में लोग इस वाहन में सफर कर रहे हैं। मेरे साथ एक और है जी, क्या नाम है आपका? समीर चौड़ी, आप कहाँ से हैं? एलमागुंडा। आप भी अल्मागुंडा से? हाँ। तो अभी कितना सुविधा मिल रहा है? पहले बस नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, तो कैसे आना जाना करते थे? वही पिकअप ट्रैक्टर में यूज करते थे सर। हाँ। अब इस रोड बन गया वहाँ? हाँ, तभी तो गाड़ी चल रही थी सर। तभी चल रही है। हाँ। तो अब सुकमा मुख्यालय तक पहुँचते हो आप? यहाँ तक आते हो, काम करके वापस जाते हो? हाँ, जाते। तो बस चल रही तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ये ग्रामीण है जो 40 सालों से माओवादी का दंश झेल रहे थे, जिन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पाती थी, और आज इन इलाकों में बस सेवाएं पहुंच रही है, लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों में भारी खुशी है और लोग चाहते हैं कि उन इलाकों में इस तरह की सेवाएं का विस्तार हो, ताकि उन्हें जिला मुख्यालय हो या संभाग मुख्यालय में आने जाने में कोई परेशानी ना हो। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।